जो गलती किया उसकी सजा मौत है। ये 2025 की सरकार है, ये योगी मोदी की सरकार। यहाँ गद्दारों के लिए जेल है या समझ लीजिए ऊपर के लिए बेल है। मैं गाजीपुर का साधु किसी से डरता नहीं। वो हमारे देश के लिए नमक खाती थी और हमारे देश के लिए गद्दारी की। अब देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। गाजीपुर वाले साधु जी आज हमारे बीच हैं। जिस तरह से साधु जी अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप जो लगा है पाकिस्तान से मिलकर जासूसी करने का, भारत की जासूसी करती थी ज्योति मल्होत्रा, जो एक यूट्यूबर थी जिसके हाई प्रोफाइल और वीआईपी उसको ट्रीटमेंट मिलता था। कई देशों की उसने यात्रा की, यात्रा करने के बाद कहीं ना कहीं भारत की जासूसी करती थी। ये आरोप ज्योति मल्होत्रा पे लगा है। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा जो ट्रेवल विद जो के नाम से जिसका यूट्यूब चैनल था और इंस्टाग्राम था, जिसके लाखों लोग उसको चाहने वाले थे, उसके सब्सक्राइबर थे, उसको फॉलो करते थे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा एक खूबसूरत सी लड़की, जब उसका राज खुला तो सभी की हालत खराब हो गई कि देश में एक ऐसी गद्दार, एक ऐसी जासूस जो देश की गद्दारी करती है, देश का नमक खाती है और पाकिस्तान से मिलकर गद्दारी करती है। जो आरोप ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगता है, जिस तरह से बाबा जी हैं जो अपनी बेबाकी से हमेशा बातों को रखते हैं, तो आज बाबा जी से हम बात करेंगे। स्वागत है पहला आपका हमारे चैनल पे। ज्योति मल्होत्रा के जो ऊपर आरोप लगा उससे आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? देखिए, मैं गाजीपुर का साधु, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मां गंगा के पावन तट पे मैं सफाई करता था और यही से हमारा जीवन की जो फेमस होने की विधि चालू हुई। मैं बार बार कहता हूं, गद्दारी मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये 2025 की ये सरकार है, ये सरकार हमारे देश का योगी मोदी का सरकार, ये 2025 का सरकार है। जो सरकार कहता है कि ज्योति मल्होत्रा ने जो गद्दारी किया उसको कहीं जगह नहीं मिलेगा। जैसे पाकिस्तान ने बताया था धर्म बता के मारूंगा, तो हम लोग भी वीडियो बनाया था कि तुमको धर्म बता के मारूंगा और घर में घुस के मारूंगा। उसी तरह ये प्रधानमंत्री जी, मैं गाजीपुर का साधु आपसे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ गद्दारों की जगह नहीं है। ये इंडिया देश है, ये सोने का देश है। यहाँ गद्दारों के लिए जगह नहीं है। गद्दारों के लिए जगह तो जेल है। योगी सी सरकार है, यूपी का हम लोग, यूपी में एक छोटा सा हमारा देश पड़ता है, गाजीपुर का देश। मैं अपने गाजीपुर के गाजीपुर का जिला वीरों का कहीं ना कहीं धरती कही जाती है जी, तो आप वीरों की धरती गाजीपुर से ही है जी, तो वीरों की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इसीलिए जोश जुनून जज्बा है जी, मतलब साधु के वेश में और देश के लिए इतना प्रेम और देश के लिए समर्पित आप रहते हैं। हमेशा माँ गंगा की सफाई करते रहते हैं। गंगा के पावन तट पे आप हमेशा मिल जाते हैं जी। मतलब क्या करते हैं? साफ सफाई भी करते हैं। यहाँ देखिए, हम जब आए तो माँ गंगा के पावन तट में माँ ने सपना दिखाया होगा। इसी तरह माँ देखिए, सब कुछ हमारे रहते हुए मैं अपना सब कुछ छोड़ के त्याग के माँ गंगा के पावन तट पे लगातार सफाई करता हूँ, माँ गंगा का पावन तट। और इसी तरह समय बचता है तो पूजा पाठ कराने के बाद सीताराम आश्रम दिखाइए भैया, थोड़ा सा आश्रम दिखाइए। उसी आश्रम में हम लोग लगातार सीताराम सीताराम का जाप करते हैं। वहीं से हमारे अंदर जुनून पैदा हुआ। यहाँ वीडियो छोटा छोटा बनने लगा। इधर दिखाइए, थोड़ा भैया को दिखाइए। अभिषेक भैया ने हमको चुने, जैसे कहा जा सोना का भाव सोनार बतावेला, उसी तरह हमको भैया ने बताए कि भैया आपका वीडियो बना दे बाबा। उसी तरह वीडियो हम लोग बनाने लगे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा की बात है, हम तो सरकार से सिफारिश करेंगे उसको इनकाउंटर किया जाए। गद्दारों की जगह नहीं है इंडिया में। यहाँ योगी मोदी की सरकार, ये 2025 की सरकार है। हम बता रहे हैं, गाजीपुर का साधु, मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई पे जाइए, किसी पे चैनल पे जाइए, मेरा यही चैनल का नाम है। आप लोग मतलब एक आम सी ट्रेवल ब्लॉगर बन के ज्योति भारत में रहती थी, बहुत ही साधारण, लेकिन जब वो जाती थी अलग अलग देशों में, लगभग 8 दर्जन देश की वो यात्रा कर चुकी है जी। अगर आप इंडिया में ही अगर आप घूमने के लिए सोचेंगे
तो कम से कम आपको 1,50,000 रुपए चाहिए। लेकिन जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा विदेशों की यात्रा करती थी, महंगे महंगे लग्जरी होटल में रहती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती थी, जिस तरह से सोशल मीडिया के पे उसकी तस्वीर आती है और लोग क्रिएटर भी, जो आम क्रिएटर, वो भी जानना चाहते हैं कि ज्योति के पास इतना पैसा कहां से आता। लोग सवाल पूछ रहे होंगे, सभी के ज़हन में यह मामला था कि ज्योति के पास पैसा कहां से आता है। लेकिन भारत से वो गद्दारी करती थी और भारत में रह के जिस तरह से पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों से वहां संपर्क में रही, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी जी ने सख्त जवाब दे दिया कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, जो कायर हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस तरह से सिंधु नदी का पानी रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद तमाम आतंकियों के आकाओं जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है, ऐसे जो जासूस है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत में आम लड़की बन के वो रहती थी, लेकिन बाहर जाती थी, उसके साथ सुरक्षा गार्ड चलते थे, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता था। देखिए, मैं बताता हूं, ज्योति ने जो गलती किया उसकी सजा मौत है। ये 2025 की सरकार है, ये योगी मोदी की सरकार। यहाँ गद्दारों के लिए जेल है या समझ लीजिए ऊपर के लिए बेल है। मैं गाजीपुर का साधु किसी से डरता नहीं। वो हमारे देश के लिए नमक खाती थी और हमारे देश के लिए गद्दारी की। उसके लड़की के नाम पर कलंक थी, कलंक। हमारी सीता माँ ने सती सावित्री थी, उनकी पूजा होता है आज। रावण जैसा अत्याचार किया, उसका पूजा नहीं होता है, उसका पुतला जलाया जाता है भारत में। इसी तरह मैं बताता हूं, ज्योति को हम सरकार से सिफारिश करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, उसके जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार के खाता में जमा कर दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मतलब योगी मोदी जी आपके फैन हैं? योगी बहुत बड़े फैन हैं हम। अच्छा, तो जिस तरह से मरियम नवाज जो पाकिस्तान प्रांत की सीएम है, उनसे मुलाकात होती है ज्योति मल्होत्रा की, क्या लगता है पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल नेताओं का कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के ऊपर हाथ था? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ज्योति मल्होत्रा जासूस थी। हाँ, ये तो खुलासा आपके सामने हो गया है, न्यूज आपको बता देंगे। तो मैं बताता हूँ, ज्योति मल्होत्रा हमारी भारत की थी, जो भारत के साथ गद्दारी की है, उसकी सजा आपको बताई दी, हम इशारा में बता दिए उसको क्या सजा देना है। सरकार से हम लोग सिफारिश करेंगे कि ऐसा कदम दूसरा कोई न उठाए, ऐसी कड़ी से कड़ी उसको सजा दिया जाए। तो आप अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं कड़ा संदेश देते रहते हैं, जो भी मुद्दा रहता है आप अपने बेबाकी से अपने राय व्यक्त करते रहते हैं। तो मैं अपनी राय बहुत देता हूँ। एक राय तो हमारी सुन लीजिए, संदेश हमारा है जी। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। ये मेरा संदेश है। मैं गाजीपुर का साधु, ये मेरा संदेश है। आपका साधु जी नाम क्या है पूरा? मेरा नाम है, शुभ नाम सुरेश सिंह यादव। अच्छा। मेरा पिता का नाम है खखनू सिंह यादव। हम लोग 4 भाई हैं। जी जी। तो यही गंगा के पावन तट पे ही आप मिल जाते रहते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। मेरा आश्रम है, त्यागी जी महाराज जी का आश्रम है। यहाँ सत्यम शिवम, हमारे गुरु जी का नाम है गंगा सागर महाराज जी, उन्हीं का मैं चेला हूँ। अच्छा। हमारे गुरु जी का बहुत रिकॉर्ड देखेंगे, मारपीट हमेशा रहता है। यहाँ मछली नहीं मारने देते हैं, गंगा किनारे साफ सफाई, पूजा पाठ हमेशा। सत्यम शिवम सुंदरम सीताराम 24 घंटा आश्रम में हमारे यहाँ होता है जी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच गाजीपुर के साधु जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे हमेशा ये वायरल रहते हैं, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आज गाजीपुर के साधु से हमने मुलाकात की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।